ओम शांति। 23 अगस्त 2026 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा मधुबन। 31 मार्च 2011 की यह रिवाइज मुरली है। इस मुरली का टाइटल है दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन सबके आधार मूर्त बनो। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। नयनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसका भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और यह भाग्य अविनाशी बन जाता है। क्यों? क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। यह संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हैं। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी? अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी है। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखने चाहते हैं जानते हो ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने। कोई भी कर्मेंद्रिया अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखने चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी है। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसीलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो तो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वह है हम शिव शक्ति है। शिव और शक्ति साथ है। यह स्मृति माया जीत प्रकृति जीत स्वतः बना देती है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं तो प्रकृति भी तंग करती है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ ना कहाँ अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अभी यह संगम युग
सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा, अंधकार खत्म हो, रोशनी आ जाती। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहाँ प्रकृति भी सुखमयी है, वह राज्य आया कि आया। खुशी है ना? जिस राज्य में दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो। तो सभी को खुशी है ना? किसकी? बोलो, हमारा राज्य आने वाला है। यह खुशी है? जो इस खुशी में रहते हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, आप तो खुश रहते हो, इसकी मुबारक हो। लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी, आपके भाई बहन जो दुखी अशांत है उसको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो। बाप दादा ने कहा था कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान दे करके उन्हों को भी खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स किया है वह हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने भी नहीं किया है, थोड़े, लेकिन हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अपने ही भाई बहन है ना। तो तरस पड़ता है ना कि तरस नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। और बाप दादा सभी को देखने चाहते हैं कि संगम की जो विशेष दो बातें हैं जो अमूल्य है, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तो आजकल बाप दादा ने देखा कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए, क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। इसीलिए हर एक इन दोनों बातों के, समय और संकल्प, दोनों के मूल्य को जान समय को और संकल्प को सफल करो। जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो कि एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्म उनकी प्राप्ति जमा होती है। ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे, सफल कर सफलता मूर्त बनो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं। हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो। दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन, नो टेंशन। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फ़ोटो निकाल के भेजे, तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया। बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाने चाहते हैं। टेंशन किस में? मन में ही तो आता है ना। तो आप तो राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना। क्या मन आपका है या मन मालिक है? आप क्या कहते हो? सारा दिन मेरा मन कहते हो ना। मालिक तो नहीं है ना। कौन हिम्मत रखता है? बाप का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसा दिखाई दे? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान,
व खिला हुआ गुलाब के पुष्प मिसल। बाप दादा ने देखा कि जो पहले काम दिया था परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों से कुछ कुछ समाचार आया है। यहाँ भी रिजल्ट निकाली है। अटेंशन दिया, उसकी मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा, इसीलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। अभी का समय आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो? कर सकते हो? हाथ उठाओ। टेंशन फ्री। अच्छा, सभी का फोटो निकालो। बहुत अच्छा। तो जो आत्माएं सर्कमस्टांस के प्रमाण बहुत टेंशन में रहती है, आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा, उन्हों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्र लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्पररी अपने को खुश करने के साधन बनाते रहते हैं। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे। तो संकल्प किया, अपने मन में संकल्प किया कि टेंशन फ्री रहेंगे। किया, दृढ़ किया या साधारण किया? जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। करेंगे नहीं, करना ही है। पसंद है? इसमें हाथ उठाओ। बाप दादा ने एक बात देखी है कि हाथ उठा के बहुत खुश कर देते हैं। हाथ उठा के खुश तो किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प। साधारण संकल्प, उसमें रात दिन का फर्क है। करेंगे और करना ही है। तो इस वर्ष की इस सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन अगली सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर, काफ़ी टाइम है बीच में। अगले वर्ष की सीजन में कारण नहीं लेकिन निवारण स्वरूप देखने चाहते हैं। तो कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान नहीं हो सकता है? हर एक अपने से पूछे, हो सकता है? यह खुशखबरी बाप दादा सुनने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है। फिर बहुत मीठी बातें करते हैं, यह हो जाता है ना, यह तो होगा ना, यह तो चलता है ना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। सबका कारण राजा बन जाओ, बस स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं चाहे दूर बैठे, दिल में बैठे हैं। आप तो आँखों के सामने हैं, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे हैं उनको दिल में देख रहे हैं। बाप दादा को पता है कि आज के दिन मधुबन में भी छोटी छोटी गीता पाठशालाएं लग गई है। बच्चे आए हैं। बाप दादा बहुत 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 नीचे बैठने वालों को, कहाँ बैठने वालों को सबसे पहले दिल का दुलार और याद प्यार दे रहे हैं। आज शांतिवन में 28,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुँचे हुए हैं। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ़ तो देखनी पड़ी है, लेकिन यह तकलीफ़ खुशी में अनुभव नहीं करते हैं। फिर भी आराम से सोने के लिए
3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना। जो पट रानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो आज पहले बारी मधुबन में आए हैं या बाप दादा से मिलने आए हैं वह उठो। आज पहले बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपने तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए। बाप दादा और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो आगे आ सकते हो। बाप दादा और परिवार का आप सब आत्माओं से प्यार है, सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसीलिए आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में मिल सकता है। सारा परिवार जहाँ से भी आए हो तो वह परिवार आपका सहयोगी बनेगा। आप सहज योगी बनना। अच्छा, सेवा का टर्न राजस्थान और भोपाल जोन का है। राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई, जो राजस्थान में ही मधुबन बनाया है। राजस्थान की सेवा बाप दादा ने देखा कि हर स्थान में अभिवृद्धि अच्छी हो रही है। नई नई आत्माओं को बाप का संदेश देने के प्रोग्राम्स भी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन बाप दादा सभी को यही कहते हैं कि हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस ऐसा ग्रुप बनावे जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाए, औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाए। अगले बारी भी बाप दादा ने यह कहा, यज्ञ स्नेही, सेवा स्नेही और सफल करने में सदा आगे से आगे बढ़ने वाले वृद्धि हो रही है। अच्छा है, संदेश देने के कार्य में हर एक उमंग उत्साह में है। अभी बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि स्व और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हर एक सेंटर से ज़्यादा में ज़्यादा आगे आने चाहिए। सिर्फ सेवा नहीं, स्व और सेवा, क्योंकि अब स्व परिवर्तन का समय इतना ज़्यादा नहीं है। इसीलिए पहले स्व, साथ में सेवा। हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, सिर्फ टीचर नहीं लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न और स्व परिवर्तन का अटेंशन रखने वाले हो तो यह वृद्धि करो। एक एक की बातों को सुनो और उनको उमंग उत्साह के पंख लगाओ, जो बाप दादा को निर्विघ्न सेंटर का समाचार दे सको। बाकी बाप दादा ने देखा राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, भोपाल जोन। अच्छा, यह भी जोन अपने परिवर्तन और सेवा की वृद्धि में अच्छा आगे बढ़ रहा है। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा स्व के प्रति भी प्लान बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं, और बाबा की शुभ आशा है कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक जोन में देखा जाता है कि अभी उमंग उत्साह है। इसीलिए सेवा में अपने अपने स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। बाप दादा आगे के लिए भी मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा,
डबल विदेशी भाई बहनों से फॉरेन वालों के पास पेपर्स तो आते हैं, लेकिन एक विशेषता है कि वह सच्ची दिल से बोल देते हैं, अंदर नहीं रखते, और उसका समाधान सच्ची दिल से करते हैं। यह बाप दादा को खुशी है कि साफ दिल तो हजूर हाजिर हो जाता है। अच्छी रिजल्ट देख बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही है। बाप दादा को खुशी होती है कि सबसे ज़्यादा मधुबन का फ़ायदा फॉरेन वाले उठा रहे हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि फॉरेन के छोटे छोटे स्थानों पर भी आवाज़ बुलंद करने की सेवा करना आरंभ कर दिया है। तो सेवा की मुबारक हो, स्वपरिवर्तन की मुबारक हो। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे हैं। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो। अचानक कुछ न कुछ होना ही है, इसीलिए बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ। शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक है और आगे वर्ष की भी मुबारक है कि सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान: मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन: ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी है ही पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। ओम शांति।